आचार्य करताओं से जब भी बुलाओ और खिदमत करता है। हो गया जब भी बुलाओ और खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। जब भी बुलाओ और खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। तुम लोग कसम सी के हुकूमत करते हो, तुम लोग कसम सी के हुकूमत करते हो। भाई मेरा दिल के हुकूमत करता है, भाई मेरा दिल के हुकूमत करता है। तुम लोग कसम सी के हुकूमत करते हो, भाई मेरा दिल के हुकूमत करता है। ये पूरे इलाके वालों के दिलों में हुकूमत करने वाले तो सोनू सिंह साहब कहते हैं भाई जी जो मैं बोलूंगा अपने सुकून के साथ वो जितने आप बेटों को आप अपने इलाके के लोगों को आपसे मोहब्बत करते हैं, आप आपसे क्या मोहब्बत करते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं, 2 मिनट के अंदर सोनू की भेजिए। रहे दियो, बहुत खर्चा किया है, उसी को रहने दीजिए, खर्चा बहुत किया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे इस मंच पर जो भी उपस्थित हमारे अभिभावकगण हैं, मकसूद अहमद कादरी जी, मौलाना अफरोज हुसैन जी, अलाउद्दीन चतुर्वेदी जी, गुलाम मुस्तफा जी, संजय साहब, डॉक्टर अख्तर, फवाज हबीब जी, जनाब तोकीर आजम जी, हजरत नजाम अली नाज, मोहम्मद तौहीद आलम सलामो, मोहम्मद अजमेर अंसारी गामा जी तथा जन्नते जश्न में मोहम्मद सलाउद्दीन अंसारी, हाफिज मोहम्मद सलीम अंसारी जी, हाफिज मंसूर अंसारी जी, हाफिज अस्कर अंसारी जी तथा इस सभा में उपस्थित सभी हमारे अभिभावकगण, नौजवान साथी, माताएं बहनें, प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियां और आदर्श ग्राम भूसौला में उपस्थित सभी ग्रामवासियों को मैं राजीव रंजन सिंह सोनू सिंह आज हजरत अलाम कॉन्फ्रेंस इस मंच से आप सबको अपने सभी बड़े को नमस्कार करते हुए सभी छोटों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी हाफिज साहब बोल रहे थे, अभी चुनाव खत्म के हैं, जो दे उसका ही भला, जो ना दे उसका ही भला। आप लोग के बहुत मंचों से अपोरी बोला में, आप लोग चांदी में, छपरा में इस तरह के कार्यक्रम निरंतर आप लोग ऐसे ऐसे मंचों पर मैं शिरकत करते आया। जो दे उसका हमको तो, और हमारे पिताजी स्वर्गीय आनंद सिंह जी थे, इसलिए बहुत लोग जानते होंगे उनको। उनका एक ही मकसद है कि मैं विधायक बनता, अपने क्षेत्र का विकास करता। अभी जनता ने विधायक बनाई है, अभी क्षेत्र का विकास मेरा बाकी है। अभी मेरे पिता का सपना है, बस आप लोग का साथ चाहिए। मैंने 1,05,000 रुपए शाहबाद में सबसे मगध में विधानसभा के लोगों में एक मिसाल कायम की, जो शाहबाद मगध में सबसे ज्यादा मतों से जिताकर भाई को, इस बेटे को, अपने मित्र को भेज देता। भूल चूक से 68,000 वोट विरोधी दल को चला गया।
वो अभी आगे देखिएगा आने वाले दिनों में और 60,000 अभी हमें मिलेगा, क्योंकि हमें बहुत कुछ आवश्यकता नहीं है, आप लोग का बस साथ चाहिए। हमें ना विधानसभा आवास की जरूरत है, वो भी आवास में पहले घोषणा किया होगा हमारे कोई विद्यार्थी जाएंगे उस आवास में रहेंगे और लिखेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे और वहां से आएंगे। जो हमें महीना मिलेगा मैं उन गरीब परिवार में खर्चा करूंगा जो गरीब व्यक्ति की शादी में काम आएगा, किसी के अस्पताल में काम आएगा, किसी की शिक्षा में काम आएगा। बस आप सबका दुलार प्यार करता है, ये मेरे काफी है। और हमारी जहां भी जरूरत हो निश्चित रूप से मैं 12 बजे रात में भी किसी देहरी विधानसभा के किसी व्यक्ति के साथ खड़ा रहने के लिए मैं तत्पर हूँ। यह नहीं कि मैं केवल भाषण देता हूँ, मैं 15 साल 20 साल से इस क्षेत्र में जो हमें अगर नजदीक से जानते हुए तो निश्चित रूप से वह जानते हैं कि मैं 12 बजे रात में भी अगर यहाँ डिहरी शहर में हूँ तो मैं 12 बजे रात में भी आपके सुख दुख दोनों में शामिल रहने के लिए खड़ा। विशेष आज अच्छी बातें सुनने आए हैं आप लोग। कव्वाल जो होता है, जो आप अच्छी बातें इस माइक के माध्यम से सुनाते हैं, हम लोग ने भी बहुत रात हम लोग ने सुना ही आपकी बातों को। इतने लोग शिक्षा ले जो हमारे यहाँ मौलाना साहब लोग आए हैं, विशेषकर अपने नौजवान भाइयों और बहनों के लिए इस मंच से मेरा भी एक संदेश होगा कि हम लोग अपने से बड़ों का सम्मान करें। बहुत अच्छे, वाह। हम लोग से अपने बड़ों को, जैसे हमारे पिता है, हमारे घर में माता है, उनकी हम लोग पूजा करें। ये नहीं कि हम जाकर मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, अपने घर में बाप को गाली देते हैं, तो वह पूजा कभी सार्थक नहीं होगी, अल्लाह भी उसको माफ नहीं करेगा। इसलिए आप लोग अपने घर में माता पिता की आज्ञा के माने या हम अपने नौजवान भाइयों और नौजवान बहनों के लिए एक मेरा भाई का संदेश है कि आप लोग अपने घर में माता पिता की बात को मानिए। जो माता पिता कहते हैं उनकी सीख को लीजिए। निश्चित रूप से जब उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा आप बहुत मुकाम पा लेंगे। केवल माता पिता ही नहीं, अगर समाज में, क्षेत्र में किसी समाज किसी वर्ग के लोग आते हैं, उनको भी हम लोग इज्जत के साथ, मर्यादा के साथ अपनी वाणी खराब न करें। निश्चित रूप से आप आगे की ओर बढ़ेंगे और आपके सामने यह भाई, आपका बेटा या मित्र खड़ा है। हमारे ना मेरी माँ है ना मेरे पिताजी है, लेकिन मैं जब थे तब भी उनकी बात मानता हूँ, ना भी थे आज भी उनके नाम पर मैं उनको पूजा अर्चना करता हूँ, उनके नाम पर हंसी कार्य करता हूँ ताकि उनका नाम अमर हो। और उन्हीं का आशीर्वाद लगा है जो आज बिहार विधानसभा भेजने का एक जज्बा मेरे अंदर आया कि हमें अपने क्षेत्र के लिए करना है, कुछ अपने यहाँ लोगों के लिए करना है। डेहरी विधानसभा में कोई भी लोग है, कोई समाज के लोग हैं, वो हमारे हैं, तो हम उनके आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से, अल्लाह के आशीर्वाद से यह हमें प्राप्त हुआ। इसलिए विशेषकर अपने नौजवान भाइयों से हाथ जोड़ के मेरा प्रार्थना होगा, मेरी भाई के साथ थोड़ा बता, इसलिए संदेश में सभी मंचों से देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे। ये आप लोग अपने समाज में किसी समाज का व्यक्ति हो, हमसे बड़ा है, इज्जत से बोलिए, उनको ऐसी बाणी न बोलिए ताकि उनको कोई दुख पहुंचे। निश्चित रूप से अगर उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और ये भाई की बात मानते हैं, कोई मित्र समझे, भाई समझे, आप इसको अपने दैनिक जीवन में उतार देखिए, निश्चित रूप से आप वह मुकाम पाइएगा जो आप मुकाम हासिल करना चाहते हैं। विशेष कर्म प्रधान क्षेत्र है, हम लोग जितना कर्म करेंगे उतना हम पल्ला। इसलिए जब आप अल्लाह पर विश्वास करते हैं, हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, राम रहीम दिन में एक है,
कोई लड़ाने का काम करता है उसकी बातों में ना आइए, क्योंकि अगर हम लोग अगर यहाँ ब्लेड से मारे तो हम आपका भी खून लाल निकलेगा, मेरा भी खून लाल निकलेगा। राम जी में की थे आपस में लड़ने झगड़ने काम नहीं करें। हम लोग चाहते हैं निरंतर हमको देखते होंगे। मैं अपने यहाँ रामनवमी के जुलूस में भी जाता हूँ और आपके यहाँ जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो वहाँ भी सोनू सिंह जाता है। इसलिए हम लोग आपसी भाईचारे प्रेम के साथ एक ऐसा संदेश दे कि डेहरी मेरा एक मिसाल बन के पूरे बिहार प्रदेश से आगे बढ़े और आगे आगे दिनों में निश्चित रूप से अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत डेहरी में ऐसी ऐसी चीजें बाकी है जो भाई ने बताया। 1,05,000 जो 75 साल का निश्चित रूप से अभी आगे आने दिनों में बहुत सी चीजें मैंने लड़कों से वादा किया कि हमारे युवा भाई हैं, मैं उनको स्टेडियम बना कर विधानसभा में दूंगा। वह डेहरी विधानसभा स्टेडियम डालमिया वाला बड़ा ग्राउंड होगा, छोटे छोटे ग्राउंड में फील्ड बनेगा लेकिन बड़ा स्टेडियम डालमिया ग्राउंड होगा जो बहुत वर्षों से इस क्षेत्र के बच्चे यही नहीं दूसरे जगह करते हैं अपने यहाँ स्टेडियम। हमारे यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में जो हॉस्पिटल है, हमारे विद्यालय है, निश्चित रूप से सोनू सिंह उस विद्यालय का निरीक्षण उस चिकित्सालय का निरीक्षण खुद करेगा। वहाँ कैसी अच्छी कमी है। हमारे यहाँ के जो गरीब परिवार में कई लाख गरीब बच्चे विद्यालय में जाते हैं, आपके यहाँ उर्दू विद्यालय भी है, मैं उसका भी जो सरकार के द्वारा संचालित है उसका भी मैं निरीक्षण करूंगा कि हमारे जो भी टीचर जाते हैं हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें क्या कमी है, हम लोग उसको ही पूरा करने का विशेष आज खुशी का दिन है। हम लोग कुछ सुनने आए हैं तो मैं चाहूंगा एक बार आप लोग इस भाई पर जरूर भरोसा करिएगा। गलती से कहीं चलेगी भी गए होंगे लेकिन आने वाले दिनों में एक बार पुनः इस भाई पर भरोसा करिएगा, क्योंकि हमारा एक ही सपना है, सबका साथ सबका विकास, नहीं सबका विकास नहीं, डेहरी का विकास, डेहरी विधानसभा का विकास, सबका साथ और डेहरी विधानसभा का विकास, यही मेरा लक्ष्य है। उसके बाद मेरा अपना ही विकास नहीं, डेहरी विधानसभा का विकास। मैं अपना विकास तो कहीं हम बिजनेस कर सकते हैं, कोई कार्य करके कर सकते हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र का जो लोगों ने मेरे प्रति आस्था जताई है मुझे उसका विकास करना है। वहाँ की जो जल समस्या है उसको दूर करना है। वो चाहे किसी समाज का समस्या हो, किसी वर्ग का हो, हमें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। समस्या समस्या होती है, इसलिए आप लोग इस मन से भी दिल से निकाल लें कि सोनू सिंह हमारे नहीं है, सोनू सिंह सबके हैं। 1,90,000 जो वोट पड़ा इस बार, 1,90,000 मेरे मतदाता थे, मेरे वोटर थे, सब। इसलिए आप लोग से खासकर अपने युवा पीढ़ी से, अपने जो अभिभावक हैं, हम चाहेंगे अपने बच्चों को भविष्य के लिए इनको विद्यालय भेजें, शिक्षित करें। क्या नहीं कि कहीं हम ऐसा जगह भेज दें कि हमारे बच्चे लड़ाई करके जिंदगी, हम इन लोगों को शिक्षित करें, शिक्षा ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे घर परिवार समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए कर्म प्रधान क्षेत्र है, बाकी सब कर्म करिए, बाकी सब अल्लाह को छोड़ दीजिए, हम भी भगवान को छोड़ दीजिए, को छोड़ दीजिए। आज कल के फल मिला, इसलिए जो भी हमारे भाई हैं, हमारे गाँव के किसान भाई हैं, हम लोग कर्म करें, फल जरूर ईश्वर देगा, अल्लाह देगा, और इसको हम लोग को मानना चाहिए। विशेष आज आप सबको रहमत आलम कॉन्फ्रेंस की सभा में सभी मंचासीन अभिभावक नौजवान साथी बताने के साथ मेरे बच्चे बच्चियों को मैं राजीव रंजन सिंह सोनू सिंह पुनः आप सबको पूरी अपनी पार्टी लोक शक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।